कल्पना कीजिए उस युग की जब धरती आग का एक धधकता गोला थी। ज्वालामुखी आसमान में लावा उगल रहे थे और जमीन अपनी जगह बना रही थी। उसी आदिकाल के अंधकार में एक महापराक्रमी असुरराज और उसके 3 भयानक सेनापतियों ने अपने अहंकार में ये निश्चय किया कि इस नई दुनिया के एकमात्र शासक वही होंगे। उनकी दुष्ट योजना थी कि जब भी इस ग्रह पर जीवन पनपेगा वो उनकी गुलामी में सांस लेगा। किंतु ब्रह्मांड के विधान को चुनौती देने वाला कोई नहीं था सिवाय एक के, देवों के देव, प्रथम पूज्य श्री गणेश। उन्होंने उस महाअसुर के मार्ग में खड़े होकर उसे ललकारा। अपनी दिव्य खड्ग को धारण किए गणेश की आंखों में ब्रह्मांड का तेज था। असुर के तीनों सेनापतियों ने एक मायावी चक्रव्यूह रचकर चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण किया, पर वे उस देव की गति को क्या समझते जो स्वयं समय से भी तेज थे। पलक झपकते ही गणेश के खड्ग के एक ही प्रहार से वे तीनों काल के गाल में समा गए। अब रणभूमि में केवल 2 ही बचे थे, श्री गणेश और वो अहंकारी असुरराज। दोनों के बीच ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि आकाश कांप उठा। गणेश ने अपने खड्ग से असुर की भुजा काट दी, पर अगले ही पल असुर का अट्टहास गूंजा और उसकी भुजा वापस उग आई। क्रोध में भरकर गणेश ने उसका शीश धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वो भी वापस जुड़ गया। ये देख गणेश भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि ये शत्रु अमरता का कोई रहस्य जानता है। असुर को अपनी इस शक्ति पर घमंड था, लेकिन वो ये भूल गया था कि वो बुद्धि के देवता के सामने खड़ा है। गणेश ने उसे अपनी संपूर्ण शक्ति से उठाया और पास ही धधकते लावे की झील में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब इसका अंत निश्चित है, लेकिन उनका आश्चर्य तब और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि असुर उस उबलते लावे से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, जैसे कोई दुष्स्वप्न साकार हो रहा हो। उसका शरीर पिघले हुए लावे से ढका था, जो उसे और भी भयानक बना रहा था। तभी विघ्नहर्ता के मस्तिष्क में एक दिव्य विचार कौंधा। उन्होंने पास ही स्थित एक विशाल सरोवर को देखा। वे वायु की गति से वहां पहुंचे और अपनी विशाल सूंड से उन्होंने सरोवर का जल ऐसे खींचा मानो सागर को ही सोख रहे हों। फिर वे वापस उस असुर के सामने आए और अपनी सूंड में भरा हुआ बर्फीला ठंडा पानी उस पर बरसा दिया। जैसे ही पानी की ठंडी धार लावे से लिपटे उसके दहकते शरीर पर पड़ी, सन्न की एक भयानक आवाज के साथ भाप का गुबार उठा। लावा ठंडा होकर कठोर पत्थर में बदलने लगा। देखते ही देखते वो दैत्य एक विशाल विकराल पत्थर की मूर्ति में कैद हो गया। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, ये एक जीवित कारागार था। गणेश ने अपने एक छोटे अस्त्र से धरती में एक अथाह गड्ढा खोदा। फिर उस पत्थर के ऊपर उन्होंने देवलिपि में एक चेतावनी अंकित की। अंत में उन्होंने उस भारी शिला को गड्ढे में ढकेल दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। उस दिन उस जमीन के ऊपर खड़े होकर उन्होंने सृष्टि को एक महाविनाश से बचाया था। युगों ने करवटें बदलीं, ऋतुएं आई और गईं। समय की धूल ने उस रहस्य को अपनी गहराइयों में छुपा लिया। आज हजारों साल बाद वो पवित्र भूमि मुंबई शहर की भागदौड़ और शोरगुल के बीच एक साधारण सा निर्माण स्थल है। यहाँ एक विशाल इमारत बनाने के लिए मजबूत नींव की खुदाई चल रही है। मशीनों का कर्कश शोर उस प्राचीन शांति को भंग कर रहा है। अचानक एक भारी भरकम खुदाई की मशीन एक ऐसी चट्टान से टकराई जो टूट ही नहीं रही थी। मजदूर हैरान परेशान हो गए। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उस विशाल पत्थर पर एक अनजानी रहस्यमयी लिपि में कुछ खुदा हुआ था। उस चेतावनी से बेखबर उन्होंने एक विशाल क्रेन की मदद से उस पत्थर को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि वे किसी चट्टान को नहीं बल्कि स्वयं प्रलय को धरती पर वापस बुला रहे हैं। एक ऐसा प्रलय जो सदियों से अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था।